नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरस्वती माता क्या वास्तव में पत्नी है और बेटी भी है ब्रह्मा जी की। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी की वास्तव में बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है सरस्वती मैया। इसका अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से वर्णन आता है। जैसे सरस्वती मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, अर्थात उनकी मन से प्रकट हुई है। तो मन से प्रकट होने वाले को हम बायोलॉजिकल डॉटर तो मान नहीं सकते। और दूसरी बात, जैसे हम मन में किसी स्त्री का चित्रण लाते हैं और तो वो हमारी रचना है, परंतु हमारी वो पुत्री के समान नहीं है, तो उन्हें विवाह अगर उनसे कर लिया तो इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मा जी सृष्टि में पहले जीव और शक्तिशाली जीव हैं, उनका कोई फीमेल काउंटर पार्ट उस समय नहीं है। तो टेक्निकली यदि वो अपनी ही कृति यानी अपने मन की कल्पना से कोई स्त्री प्रकट करते हैं तो उनकी वो बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं। और तीसरा रीज़न जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो अलग है, बताया जाता है कि ब्रह्मा जी को सरस्वती माता भगवान विष्णु से प्राप्त हुई थी, वो उनकी डॉटर नहीं थी। चौथा रीज़न बताया जाता है कि यदि अगर ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह कर भी लिया या वो उनके पीछे मोहित होकर भागने दौड़ने लग गए, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि ब्रह्मा जी को जब वो अपने सेंसेस में वापस आए तो उन्हें उस चीज़ से काफ़ी दुख हुआ। उसी कारण उन्होंने अपना वह शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि जैसे उन्होंने आत्महत्या, जैसे आत्महत्या उसे नहीं कह सकते, उन्होंने अपना वो शरीर त्याग दिया और दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया। तो इसे घृणित काम माना गया है। ये कोई महान या कोई बहुत अच्छा तरीके से बताया गया काम नहीं है कि इसको सबको करना है। और पांचवा, ये सबसे लास्ट रीज़न ये है कि ब्रह्मा जी भी एक जीव हैं, भगवान की कृति हैं, भगवान विष्णु की कृति हैं और शक्तिशाली हैं और प्रथम जीव हैं। और उनका पूरा शरीर, पूरी बॉडी है जो बुद्धि की बनी हुई है। जैसे हमारा शरीर जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है, परंतु ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है। बुद्धि से बने हुए शरीर से भी उनको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो मेरी पुत्री है, मुझे उनके प्रति मोहित नहीं होना चाहिए। तो यह एक शिक्षा देने के लिए भी पुराणों में कहानी आती है कि ब्रह्मा जी से सब बुद्धिमान जीव भी काम वासना के प्रति अगर मोहित हो सकता है, तो हमारे जैसे जीव जो उतने बुद्धिमान या उतने शक्तिशाली नहीं है, हमारा तो फिर कहना ही क्या है। इसे ग्लोरीफाई नहीं करा गया है पुराणों में। इसे मासेस के लिए फॉलो करने के लिए नहीं बोला गया है, बल्कि मासेस के लिए इससे शिक्षा लेने के लिए बताया गया है कि लस्ट इतनी पावरफुल है कि ब्रह्मा जी जैसे शक्तिशाली जीव को उनके पुत्री के प्रति भी मोहित कर सकती है। वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मा जी हमें शिक्षा दे रहे हैं, वैसे वो आचार्य हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, तो इसे शिक्षा के रूप में देखना चाहिए। और जैसे मैंने कि पहले बताया, इसका सबसे ऑथेंटिक जो कारण है वो यह है कि वास्तव में ब्रह्मा जी की वो पत्नी के रूप में हैं और वो भगवान विष्णु से उन्होंने प्राप्त किया था, वैकुंठ से। धन्यवाद।